हिंदू धर्म प्रतीकों और मिथकों से भरा हुआ है, जो ब्रह्मांड, मानव अस्तित्व और समय की प्रकृति को समझाने में मदद करते हैं। इन मिथकों में से एक सबसे दिलचस्प अवधारणा युगों की है। 4 ब्रह्मांडीय युग, जो सृजन, विनाश और पुनर्जन्म के चक्र के माध्यम से चलते हैं। इस वीडियो में हम 4 युगों, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का अध्ययन करेंगे और विभिन्न हिंदू ग्रंथों और विद्वानों के अनुसार उनकी अवधि के विभिन्न दृष्टिकोणों को देखेंगे। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय को चक्रों या कल्पों में विभाजित किया जाता है और हर कल्प में 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग बार बार दोहराए जाते हैं, जो समय के साथ धर्म और सद्गुण में धीरे धीरे गिरावट का प्रतीक है। आइए इन युगों को एक एक करके समझते हैं। सत्य युग, सत्य का युग। पहला युग स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस युग में मानव प्रकृति और ईश्वर के साथ सामंजस्य में जीवन व्यतीत करते हैं। इस समय में धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिकता सर्वोपरि होती है। मनुष्यों की आयु बहुत लंबी होती है, लगभग 1 लाख वर्ष। त्रेता युग, रजत युग। इसके बाद त्रेता युग आता है, जिसमें धर्म का ह्रास शुरू हो जाता है। ये रामायण का युग है, जहाँ राजा राम जैसे लोग धर्म का पालन करते हैं, लेकिन इस युग में मानव इच्छाएं और अहंकार अपनी जड़ें जमाने लगते हैं। मनुष्यों की आयु घटकर 10,000 वर्ष हो जाती है। द्वापर युग, कांस्य युग। द्वापर युग में और अधिक गिरावट देखी जाती है। यह महाभारत का युग है, जहां लोग, प्रतिस्पर्धा और छल का बोलबाला है। मनुष्य की आयु 1000 वर्ष तक घट जाती है और दिव्य ज्ञान पाना कठिन हो जाता है। कलियुग, लौह युग। अंततः हम कलियुग में पहुंचते हैं, जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं। इस अंधकार में युग में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है, जो सद्गुणों के लगभग पूर्ण पतन का प्रतीक है। मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष तक सीमित हो गई है और अज्ञानता, स्वार्थ और अवगुण पूरी दुनिया में हावी है। अब आइए युगों की पारंपरिक अवधि पर नजर डालें। विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों के अनुसार 4 युगों की अवधि देव वर्षों में दी गई है। एक देव वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सत्य युग, 4800 देव वर्ष बराबर 17,28,000 मानव वर्ष। त्रेता युग, 3600 देव वर्ष बराबर 12,96,000 मानव वर्ष। द्वापर युग, 2400 देव वर्ष बराबर 8,64,000 मानव वर्ष। कलयुग, 1200 देव वर्ष बराबर 4,32,000 मानव वर्ष। कुल मिलाकर एक पूर्ण युग चक्र, जिसे महायुग कहा जाता है, 12,000 देव वर्षों तक चलता है, जो 4.32 मिलियन मानव वर्षों के बराबर होता है। और यह चक्र बार बार खुद को दोहराता है, क्योंकि ब्रह्मांड विनाश और पुनर्जन्म के चक्रों से गुजरता रहता है। हालांकि सभी विद्वान इन सटीक अवधियों से सहमत नहीं हैं। सदियों से हिंदू धर्म के विभिन्न विचारधाराओं ने युगों की अवधि पर वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह अवधि प्रतीकात्मक है, न कि वास्तविक। उनका तर्क है कि समय के साथ मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता में गिरावट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि वर्षों की एक सख्त संख्या पर। कुछ अन्य यह मानते हैं कि युगों को चेतना और आध्यात्मिक विकास के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि समय की माप के रूप में। कुछ आधुनिक व्याख्याओं में इन अवधियों को समाज के विकास और परिवर्तन का रूपक माना जाता है, न कि ब्रह्मांडीय या दैवीय समय रेखा। इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया गया है कि युग चक्र खगोलीय घटनाओं से जुड़े हो सकते हैं, जैसे विश्व का क्रमिक परिवर्तन, जो समय के साथ पृथ्वी के झुकाव और ऋतुओं को प्रभावित करता है। माना जाता है कि हम वर्तमान में कलियुग में जी रहे हैं, जो लगभग 5000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। यह आध्यात्मिक अंधकार का युग है, जहां अज्ञानता, लोभ और भौतिकवाद अपने चरम पर हैं। लेकिन इसके बावजूद हिंदू ग्रंथ जैसे कि भगवद गीता हमें आशा देते हैं। भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया है कि कलियुग में भी भक्ति का अभ्यास और सत्य की खोज करने से मुक्ति, मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में इस युग में ध्यान, जप और भक्ति जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं और भी अधिक प्रभावशाली मानी जाती हैं। पारंपरिक समय रेखा के अनुसार कलियुग 4,32,000 वर्षों तक चलता है, यानी हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि हम एक बदलाव के कगार पर हैं, जहां कलियुग का सबसे बुरा दौर समाप्त हो जाएगा और एक नया सत्य युग, एक नई ज्ञान की आयु शुरू होगी। कलियुग के अंत में विष्णु के अंतिम अवतार, कल की अवतार के आगमन की भविष्यवाणी भी की गई है, जो धर्म को पुनः स्थापित करेंगे और अगले स्वर्ण युग का आरंभ करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ आध्यात्मिक नेता और ज्योतिषी यह सुझाव देते हैं कि मानवता वर्तमान में एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और हम पारंपरिक ग्रंथों के पूर्वानुमान से पहले ही एक अधिक प्रबुद्ध युग की ओर बढ़ सकते हैं।
युग हमें सभ्यताओं के उत्थान और पतन, मानव मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना को देखने का एक आकर्षक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। चाहे हम युगों की अवधि को वास्तविक ब्रह्मांडीय समय रेखाओं के रूप में देखें या समाज के चक्रों के रूपक के रूप में, वे हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन अपरिहार्य है। और यद्यपि हम अब कलयुग में हैं, हर चक्र के साथ नवीकरण और पुनर्जन्म का वादा आता है। अगर आपको युगों और उनकी व्याख्याओं के बारे में जानना पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें नीचे कमेंट में बताएं।